अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पे पीएसएल एडिशन 10 के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और जनाब मैचेस के ऊपर बात भी हो रही है, तबसरे भी हो रहे हैं और आपके सवालात को भी शामिल कर रहे हैं। आज का मैच बड़ा ही ख़ास और दोनों बड़ी अहम टीमें हैं और आज राइवल्स इनको समझा जाता है, कराची और लाहौर की टीमों को। लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है और मैच आज बारिश की वजह से थोड़ा सा मुतासर हुआ। 15 ओवर तक जो ये खेल महदूद कर दिया गया। बहरहाल सिलसिला कुछ यूँ हुआ कि आज कराची की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। बॉलिंग यकीनन कराची की मजबूत थी, ताहम ये फ़ैसला उनके हक़ में जो है वो सही साबित नहीं हो सका और लाहौर की टीम ने आज जिस तरह की क्रिकेट खेली है, शानदार आगाज़ उनके ओपनर्स ने उनको फराहम किया और ख़ास तौर पे इसमें जो मोहम्मद नईम की बैटिंग है उसकी तारीफ़ करना होगी। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे और 224 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और उनका भरपूर साथ दिया। फ़खर जमान ने 33 गेंदों पर 51 रन उन्होंने बनाए। उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके लगाए। 154 के स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने बैटिंग की। तो ये जो फाउंडेशन उनको फराहम की उनके ओपनर्स ने, उसके बाद जो है वो ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर ये मैच पूरा मुकर्रर 20 ओवर तक होता तो यकीनन 200 से ज़्यादा ये स्कोर हो सकता था। बहरहाल कराची की बॉलिंग ने शानदार कमबैक किया और 160 के ऊपर मैच जो है 15 ओवर्स में 8 विकेटों पर जो है वो महदूद कर दिया। तो 160 रन जो है वो लाहौर की टीम बना सकी। बैटिंग का इस वक्त आगाज़ हो चुका है और कराची की जो टीम है 8 रन उसने अब तक बनाए हैं। डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और इसी के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और इस मैच के हवाले से भी और साथ ये कि आने वाले मैचेस के ऊपर भी बात होगी और गुज़िश्ता जो मैच हुआ उसके ऊपर भी कुछ बहुत सारे सवालात मैच ख़त्म होने के बाद भी मौसूल होते रहे, तो कोशिश करेंगे आज इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले वेलकम करूँगा। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद मेहमान मुनीर कादरी साहब तशरीफ़ फरमा, एक क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीरुल हक साहब, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। उनको भी एक दफ़ा फिर वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई वक्त देने के लिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया यासर। अच्छा मुनीरुल हक साहब, मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूंगा, ये पहले मैच के हवाले से। और कल भी हम ये बात कर रहे थे कि कोई भी बैटर ऐसा हमें नज़र नहीं आया इस पूरे टूर्नामेंट में जो कमांडिंग पोजीशन में हो और अच्छे शॉट्स उसके नज़र आए हों और पक्के शॉट्स नज़र आए हों। नईम की आज बैटिंग देखकर बड़ी खुशी हुई कि जिसकी हम कल बात कर रहे थे, आज उसमें वो स्पार्क नज़र आया और बड़े खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने खेले हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी नहीं, बहुत शुक्रिया पहले यासिर, आपके देखते हुए खिदमत में मेरा सलाम। बिल्कुल आपकी बात सही है। इस नौजवान लड़के पर असल में जो भरोसा किया है ना लाहौर और उसकी मैनेजर ने, ये उसका फल हमें मिला है। जी शुरू के 6 मैचेस में वो नाकाम रहे, सिंगल फिगर में आउट होते रहे, डबल फिगर में भी गए, 25 रन भी बनाए, लेकिन उन पर एतमाद बाहर रखा। यही वजह है कि पिछले मैच में उन्होंने 50 की और आज तो बहुत ही जारहाना अंदाज से खेले। 22 गेंदों पर 50 रन बनाए और उसके बाद जो है 29 गेंदों पर 65 रन बनाकर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हुए। बहुत क्लीन हिट कर रहे हैं, बड़ी टाइमिंग के साथ हिट कर रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब फखर ग्राउंड में होते हैं ना तो सबकी नजरें फखर पर होती हैं, जी लेकिन आज तो बिल्कुल डिफरेंट था। आज फखर को लोग भूलकर और नईम की बैटिंग को देख रहे थे, जो दूसरे फखर हमें नजर आ रहे थे। बहुत जारहाना, बहुत बहुत ही शानदार खेले हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें कोई यंगस्टर मिला है जो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह खेल रहा है तो इन पर काम करने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है। साइम अयूब के आजकल फॉर्म नहीं है, उनसे रन नहीं हो रहे। तो अगर हमें कोई खिलाड़ी नजर आता है कि जो हमें टॉप ऑर्डर में अच्छा बैट्समैन मिलता है, खासतौर से मॉडर्न क्रिकेट की वजह से, जो निडर भी है, तो ये एक अच्छी चीज है और ये अच्छा खासा साबित हो सकते हैं। लेकिन हमारे एनसीए को, हमारी मैनेजमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर काम करें, इनके जो फ्लॉज हैं उनको खत्म करें और बांग्लादेश के खिलाफ अगर हो सके तो इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल जी ठीक है, यासिर। ये थॉरोली डिजर्व करते हैं चांस और ये भी देखना होगा कि कितने कंसिस्टेंट रहते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास चंद एक ऐसे हमें नज़र आए हैं ज़रूर इसमें बैटर्स जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, साहबजादा फरहान वगैरह, लेकिन वो हम कल भी एक बात कर रहे थे कि वो जो एक शॉट्स होते हैं जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है क्रिकेट की, वो अभी तक नज़र नहीं आए। वो कि अच्छी फॉर्म लगी हुई है, रन्स हो रहे हैं, जब आपके रन्स हो रहे होते हैं तो आप गलत शॉट पे भी रन्स हासिल कर लेते हैं, तो ये अब तक हो रहा है। लेकिन ये आज बड़ी प्रॉमिसिंग की जो है वो नॉट नज़र आई है। और ये थोड़ा सा और इसमें इजाफा कर लीजिएगा कि 20 ओवर का मैच होना ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अब ये पहले ही शॉर्टर फॉर्मेट है, उसके अंदर 15 ओवर तक ये जो है महदूद हो गया है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि कराची ने यकीनन ये नहीं सोचा होगा
जब उन्होंने टॉस जीता होगा कि शायद मौसम भी इस हद तक असरअंदाज हो सकता है। जी मुनीर भाई। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी जिस तरह मैं देख रहा हूँ ना, कराची ने 2 ओवर में 28 रन बना लिए हैं। जी। और जो इन्होंने एक गैम्बल किया कि आसिफ अफरीदी को पहले ही ओवर दे दिया, शाहीन से दूसरा ओवर जो था, तो जी। उसके उनके ओवर में 2 छक्के 2 चौके लग गए, 20 रन बन गए एक ओवर में। तो अभी तो फुल जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं डेविड वार्नर भी और टिम सैफर्ड भी। तो ये किस तरह से खेलते, अगर ये चढ़ गए बॉलर के ऊपर तो फिर तो कराची के लिए अच्छा हो जाएगा कि वो जीतेगी। लेकिन जो आपने शॉर्टर फॉर्मेट की बात की ना, असल में T20 एक तो शॉर्टर फॉर्मेट है, ऊपर से किसी रीजन से तो नॉर्मली इसमें कम से कम 5 ओवर्स तक भी मैच हो जाता है। अगर 5 ओवर्स की भी गुंजाइश होगी तो उस मैच को पूरा करने की कोशिश की जाती है। यहाँ 5 ओवर्स कम हुए हैं, लेकिन 15 ओवर में 160 रन यकीनी तौर से कम नहीं होते। जी। और ऐसी विकेट पर, लाहौर की विकेट पर हम कोई बहुत ज्यादा रन बनते नहीं देख रहे। लेकिन जिस तरह का आगाज किया है कराची ने, उसको देख के अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैच किस तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक जी है। आसिफ। जी मुझे कादरी साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं। बॉलिंग का जो कमबैक आज हुआ है, बड़ा शानदार कमबैक किया, और उसमें जो अब्बास आफरीदी हैं उन्होंने 3 ओवर्स में 27 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और शायद यही वो बॉलिंग है जिसकी वजह से लाहौर की टीम जो है वो इस स्कोर पर आकर रुक गई, वरना ये और बड़ा स्कोर हो सकता था। जी फरमाइए। देखिए, एक तो ये है कि जब टॉस जीत कर पहले बैटिंग दी लाहौर को, तो वो तो उनको स्ट्रेटजी ये होगी कि हम किसी तरीके से इनको कम रन पे आउट करें और उसके बाद जो है कम से कम ओवर में हम इसका टारगेट पूरा कर लें। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं, तो उनकी बॉलिंग पे तो कोई एतराज़ नहीं, बॉलिंग तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की है। हालांकि शुरू में तो आपको मालूम है कि फ़खर जमान और एम नईम ने हमारे ठीक ठाक धुआंधार बैटिंग करके सबको पागल कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि जब 15 ओवर तक ये रेस्ट्रिक्ट हो गया मैच और 5 ओवर हट गए, तो उसके बाद जो बैट्समैन हैं, बैटर हैं, वो ज़ाहिर बात है कम से कम ओवर में ज़्यादा स्कोर की तरफ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा बॉलर जो है वो सिर्फ 2 विकेटें लेता है और एक नॉर्मल बॉलर 5 आउट कर जाता है। होता क्या है कि वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं विकेट पे जाके वो बैट्समैन जब वो फ्लैश खेलते हैं और क्रॉस खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें या तो रन बन जाते हैं या फिर रन के साथ साथ आउट होना भी शुरू होते हैं। लेकिन बॉलर जो है बहरहाल आबाद अफरीदी और खुद जो आमिर जमाल है, तो उनकी बॉलिंग को हम एक मैच से या 1-2 ओवर से हम उनको डिनाई नहीं कर सकते, उनकी बॉलिंग पावर या बॉलिंग जो स्ट्रेंथ है। तो अलबत्ता आमिर जमाल आज को जो भी बैटिंग समझ आना मोहम्मद चाहिए। नईम ने जी। करके आप जो कह रहे हैं और मुनीर भाई कह रहे हैं, और फ़खर जमान ने, बहरहाल ये है कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ जान नहीं डाली बल्कि पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को भी ये सिग्नल दिया है कि भाई थोड़ा सा हम पे आप एतबार करें और 1-2 साथियों को इस तरह बांग्लादेश के खिलाफ मौका दें कि हमारी जो ये लैप्सेस हो रहे हैं मिडिल ऑर्डर में और ओपनर में, तो वो किसी तरह जाके जो है वो ऊँट जो है किसी करवट बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुनीरुल हक साहब आपकी तरफ आऊँगा। ज़रा हसन अली के बारे में बात हो रही थी। हसन अली थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है, बट आज थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे। 3 ओवर में 42 रन दिया और सिर्फ 1 विकेट जो है वो हासिल कर सके, तो आज बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए। इसके हवाले से क्या कहेंगे? फॉर्म लगी हो, बॉलर की अच्छी विकेटें ले रहा हो, मगर ये स्टार्ट जो आज था ये बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टार्ट था कि 5 में 50 रन ऑलरेडी हो गए थे और उसके बाद से भी वो चार्ज ले रहे थे। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग थी या बॉलिंग में आपको कुछ कमी नजर आई है? जी। नहीं, दोनों ओपनर्स ने तो खैर बैटिंग बहुत अच्छी की है, चाहे फखर हो और नईम की तो हम बात कर चुके हैं। नईम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ही अच्छा खेले। देखिए, कराची के जो 2 बॉलर्स हैं ना, एक अब्बास आफरीदी और एक हसन अली, दोनों बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब जो अब्बास आफरीदी है, उनकी 15 विकेटें हो गई, ज्वाइंट वो नंबर 1 हो गए इस वक्त जेसन होल्डर के साथ, और 13 या 14 विकेटें हसन अली की भी हो चुकी हैं। तो अगर इतनी 2 बॉलर्स आपके मेन बॉलर्स जो हैं वो 28-29 विकेटें ले जाते हैं, उसका मतलब है कि कराची के ये दोनों बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आज थोड़ा सा जरूर पिटाई हुई है, लेकिन ये कभी कभी बॉलर्स के साथ हो जाता है, ठीक है। कभी रिदम का फर्क होता है। अब आज देखें ना, जिस तरह से अभी जारहाना अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं टिम सैफर्ड और डेविड वार्नर, कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी 2.4 ओवर्स हुए और 40 स्कोर हो चुका है। तो जिस तरह से ये जा रहे हैं, तो इसमें बॉलर कभी कभी बहुत ज्यादा पिटाई होती है। लेकिन ये हमें जरूर मानना पड़ेगा कि अब्बास आफरीदी और हसन अली दोनों ने बहुत शानदार कारकर्दगी पेश की है। और अगर आप शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह को एक तरफ रखते हैं, तो आपको ये 2 बॉलर जरूर मिल गए हैं तो जिनको आप बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नेशनल T20 में भी सबसे ज्यादा विकेटें ली थी। हसन अली ने 13 विकेटों के साथ टॉप विकेट रहे थे। मैं हर दफा ये कहता हूँ कि उनका एक रिवाइवल हुआ है नेशनल T20 और फिर यहाँ पर।
डिफरेंट बॉलर नजर है। अब्बास आफरीदी तो हमेशा से आपको पता है कि उनमें बड़ा पोटेंशियल है, उनको मौका कम मिला है क्योंकि ये जो 3 बॉलर्स हैं ये ज्यादा खेलते हैं, अब्बास आफरीदी को मौका नहीं मिलता है। तो अब मेरे ख्याल है इन दोनों बॉलर्स को हमें मौका देना चाहिए और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। लेकिन शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग की भी हम मोनिका शहनशाह अफरीदी की बहुत अच्छी बॉलिंग हमें नजर आई है। वो बिल्कुल उनकी स्पीड खत्म हो गई थी, वो शुरू के ओवर्स में विकेटें नहीं ले रहे थे। आज उनकी थोड़ी सी पिटाई जरूरी है लेकिन शहनशाह अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की अभी तक। बिल्कुल ठीक है। साथ में ये भी डेविड वार्नर का भी आपने तस्करा किया, यहाँ पे थोड़ी सी उनकी भी बात हो जाए। डेविड वार्नर अगर आज स्कोर कर देते हैं बड़ा, क्योंकि स्टार्ट तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिया है और जिस वक्त ज़रूरत है आज वक्त इसी तरह की बैटिंग करने की, मेरे ख्याल में किसी हद तक तो वो कामयाब हो गए हैं। तो अगर आज कोई बड़ा स्कोर कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि कराची के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि उनके कैप्टन जो है वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। जी मुनीर साहब। मुनीर मुझसे पूछे? जी जी, आपसे पहले आप कमेंट करना, फिर मैं मुनीर कादरी साहब से। ये बड़ा अजीब आज इत्तेफाक है, दो मुनीर मेरे पास हैं। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। मुनीर कादरी को मेरा सलाम भी और जी बहुत जी अच्छे दोस्त हमारे, जी बहुत जी। अच्छे साथी तो हैं। मुनीर अलग साहब, पहले आप जरा इस पे तबसरा कर दें। मैं देखिए डेविड वार्नर आपको पता है कि वो जिस तरह के प्लेयर है ना, अगर वो चल जाते हैं वो तने तना मैच जितवा देंगे। अब जाहिर है उनकी वो फॉर्म नहीं है, रिफ्लेक्शन उनके इतने अच्छे नहीं है, एज हो गई है, लेकिन उसके ऊपर उनके ऊपर भरोसा किया है। कराची किंग ने उनको कप्तान बनाया है। इस वक्त कराची किंग की पोजीशन ऐसी है कि इस वक्त पॉइंट टेबल पर 4थे नंबर पर है। अगर वो आज मैच जीतते थे तो 3rd या फिर शायद 2nd पे आ जाए, लेकिन फिर ये मैच जीतने का मतलब है कि वो ऑलमोस्ट अपना जो प्ले ऑफ की क्वालिफिकेशन है वहाँ बहुत हद तक वो अपने आप को पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कराची को पता है कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट मैच है। तो अभी से जिस तरह, लेकिन वो देखिए ना, विकेट गिर गई है, डेविड वार्नर आउट हो गए, झटका जरूर लगा है। हारिस साहब ने पहली गेंद पर उनको आउट कर दिया है, तो झटका जरूर लगा है, लेकिन अभी भी मैच चल रहा है। तो वार्नर है अच्छे प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर जिस तरह वो कोशिश कर रहे थे, बहुत ज्यादा जाने अंदाज से खेलने की कोशिश कर रहे थे और कट करने गए थे इस गेंद को और वो आउट हो गए। तो बहरहाल वार्नर तो गए, अब जेम्स हिल चुके, कराची के कई मैच जेम्स हिल ने जितवाए हैं। अब वो आएंगे बैटिंग के लिए, अगर वो और टिम साइफर्ड की अच्छी पार्टनरशिप होती है तो कराची के लिए चांस रहेगा। बिल्कुल ठीक है, मैच अभी ओपन है आपके ख्याल में। चलें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसी असना में हमारे एक और गेस्ट हैं जनाब वक़ार हुसैन साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। उनसे भी कल हमारी बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है, तो एक दफ़ा फिर आज उनको लाइन पर हम ले रहे हैं, हमारे साथ होंगे लाइन पर। उनको मैं वेलकम करूंगा। वक़ार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, और मुनीर कादरी को भी और मुनीर भाई को दोनों को मेरा सलाम पेश कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। चलें वक़ार भाई, सवाल आपसे पहले तो अभी ज़रा मैच के हवाले से बात हो रही है। आज का आपसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे डेविड वार्नर की कि आज वो अगर स्कोर कर देते हैं तो कराची के लिए अच्छा हो जाएगा। ऐसा महसूस हुआ कि फॉर्म में वापस आ गए। तमाम ये कि जिस दौरान ये गुफ्तगू हो रही थी वो मेरे ख्याल में कमेंटेटर्स कर्स जो होती है वो उसका शिकार हो गए। जी वक़ार भाई फरमाइए। जी, मैं बहरहाल मैच तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम 70-30 है। 70 लाहौर के फेवर में है और 30 कराची के फेवर में। ठीक है। वार्नर ने जिस तरह इनिंग शुरू की थी, लेकिन आजकल ये फॉर्म में नहीं है। आप देखिए शायद इन्होंने 1 या 2 ही मैचों में रन किए हैं, वरना तो इनसे रन हुए नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है। और अब क्रिकेट भी ऑलमोस्ट ये इंटरनेशनल क्रिकेट से तो छोड़ चुके हैं, अब ये लीग खेल रहे हैं जी। तो इन्होंने अभी तक कराची से वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो इनको देनी चाहिए थी। लेकिन अब ये जो विंस आए ना, इनसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। और ये इन्होंने रन भी किए हैं। और सेफर्ड तो आपको पता ही है कि टीम से जो है वो बहुत अच्छा खेल ही रहे हैं और खेलते हैं, और वो अपने स्टाइल से। और ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि ये मैच को अच्छा जितवा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा मैच के हवाले से बात हो रही थी। मुनीर कादरी साहब, आपसे मैं पूछूंगा यही वार्नर वाला जो सवाल है कि ये कराची के लिए बड़ा अहम प्लेयर है क्योंकि वो कैप्टन है और उस पर ड्यू है कि वो एक बड़ी इनिंग खेले और मैच जितवाए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा मौका था, ऐसा महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए कि हो सकता है कि आज वो इनिंग में बड़ी इनिंग खेल जाए और मैच जो है वो कराची बासानी जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी फरमाइए मुनीर कादरी साहब। देखिए, जिस तरह के वक़ार भाई ने और मुनीर भाई ने दोनों ने जिक्र किया है डेविड वार्नर के लिए, तो उसकी तो कोई तीसरी राय बनती नहीं है जी। अलबत्ता यह है कि आज जैसा मौका था उसमें अगर सर्वाइव कर जाते और थोड़ा सा विकेट पे स्टे कर लेते, और आज इसलिए अच्छा मौका था कि जब उनके सामने मोहम्मद नईम और फ़खर जमान ने पिच के मुतालिक अपना जो उसका बिहेवियर है वो बता दिया है, तो मेरे ख्याल में सेकंड इनिंग में उनको निस्बतन बेहतर जो है मामला है। सेकंड नंबर पे ये है कि आपने अगर 40 रन तक का हदफ अबूर कर लिया है और आप बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड बैटिंग कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी शॉट खेलने की ज़रूरत है जिससे जो है आप अपनी टीम को नुकसान पहुँचाएँ।
तो आने वाले वक्त में तो मुझे नहीं मालूम कि एक आध मैच रह गया है और उसमें वो क्या कारनामा अंजाम देंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने तो सब भी यही कहा था कि कराची में तो एक प्रॉब्लम और होती कि शायद मसूद पहले कैप्टन अनाउंस हुए थे और उसके बाद इनको मौका दे दिया गया था। मैं समझता हूँ कि कराची किंग को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज जो 11 तकरीबन टारगेट है 10.7 का मेरे ख्याल में, तो इसके लिहाज से उनको सर्वाइव करना है कि किस तरह ये मैच जीत जाए। तो वकार भाई का जो इस वक्त पोजीशन है वो देख के तो 30-70 लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 3-4 ओवर और खेल गए और एक आधी विकेट गिरी तो कराची जो है वो 50-50 पे तो कम से कम आ जाएगी, 50-50 पर आ जाएगी। अगर थोड़ा सा और स्कोर अगर इसी तरह बनता रहा, रन्स ज़्यादा ज़रूर हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है यकीनन। 15 ओवर भी काफ़ी ओवर्स हैं और आसानी से चेस किया जा सकता था और किया जा सकता है यकीनन अभी भी। जी मुनीर उल हक साहब, आपकी तरफ आऊँगा ज़रा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ भी जो कुछ हुआ उसके हवाले से सवालात इतने ज़्यादा हैं कि मैं क्या करूँ, ना चाहते हुए उसको मुझे छेड़ना पड़ेगा कल के मैच के हवाले से। और मुख्तलिफ लोगों की आरा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस किस्म की कप्तानी और ख़ास तौर पे फील्डिंग है उसको बहुत ज़्यादा हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। वाकई बड़ा मायूस कुन है। और इस वक्त तो आपको पता है कि जो एक और भी लीग चल रही है पड़ोसी मुल्क की, वो भी इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये जो फील्डिंग का मेयार है ये किस तरफ लेकर जा रहा है आपकी क्रिकेट को। ये हमें सोचना होगा क्योंकि कल के मैच में तयन करना बड़ा मुश्किल था कि कौन वाकई जीता है या किसने कोशिश की है कि वो मैच ना जीते। बड़ा अजीब सी एक सिचुएशन रही है। जी मुनीर उल हक साहब। यासिर, कल के मैच में जो लास्ट ओवर थ्रिलर था ना, वो तो वाकई बिल्कुल अनबिलीवेबल था। एक कॉटन बोल्ड छोड़ देना थोड़ा सा जरूर मुश्किल था, लेकिन गेंद उनके हाथ में निकल के आ गई थी शादाब के। दूसरे आपने जो देखेंगे, दूसरा जो है वो स्लिप पे थे, उनके हाथ में गेंद आई, तेज कैच था लेकिन वो भी छूट गया। उसके बाद तीसरे में विकेट कीपर गए, लेकिन एक दूसरे फील्डर के साथ वो थोड़ी सी वहां पर बॉडी लैंग्वेज का मसला हुआ, वो कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन उन कैच ड्रॉप होने का नतीजा ये निकला कि उनको छक्के भी फिर उसने लगा दिए। अपनी बैटिंग से छक्के तो वो लगा लेते हैं, आपको पता है हसन नवाज में ये क्वालिटी तो है। तो वो बिल्कुल, वो कल मैं सुन रहा था बाद में मैच के बाद सलमान अली आगा को जो कप्तानी कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा नाराज थे कि हमने 5 कैच छोड़े, अगर इस तरह हम कैच छोड़ेंगे तो फिर हम जीतना तो हमारे लिए नहीं होगा। और बात भी सही है कि 5 लगातार मैचेस जीतने के बाद इस्लामाबाद की टीम 3 लगातार मैच हार गई है जी। अभी तक इस्लामाबाद की टीम भी 100% नहीं पहुंची है, और तो उसके क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जिसको हम कहें कि उसने क्वालिफाई कर लिया है, बाहर नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद भी, चूंकि अभी भी पेशावर के पास 3 मैच हैं, उसकी 6 पॉइंट्स हैं, अगर वो अपने तीनों मैच जीत लेती है तो वो 12 पॉइंट के साथ कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन चांसेस तो यही लग रहे हैं कि इस वक्त जो 4 टीमें शायद वही प्ले ऑफ में पहुंचेंगी, लेकिन फील्डिंग का मैयार इंतहाई खराब है। कोई मैयार वाली चीज तो हमें इस दफा PSL में नजर नहीं आई है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक अब नईम हमें 6-7 मैचेस के बाद मोहम्मद नईम ने आए जिनको हम देख रहे हैं, या शुरू में अली रजा हमें बॉलर नजर आए थे जिनको हम देख रहे थे। उसके अलावा तो कुछ नहीं है, उसके अलावा तो वही पुराने शादाब और फहीम और यही लोग हैं तो जिनकी कुछ परफॉर्मेंस हो रही है। इससे हमारा काम नहीं चलेगा। इरफान नियाजी को आज मौका मिला है, कुछ करते हैं तो करते हैं, वरना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। जहादात तो खैर बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि जो जरा ऑप्टिमिस्टिक हम हो कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट की। फिलहाल तो वेट एंड सी वाली चीज है, वेट एंड सी पर है। अच्छा, ये मैं पॉइंट्स टेबल देख रहा था, कोयटा की टीम क्योंकि लीड करी है। सवाल मेरा वकार भाई से होगा, उनकी फेवरेट टीम है, उन्होंने पहले ही कहा कि ये मुझे टॉप में नज़र आ रही है और कल वाक़तन वो टॉप तक पहुंच गई है। जो पिछले अपने 3 मैच जीते, उसके बाद एक मैच ऐसा रहा कि जिसका कोई नतीजा नहीं था, उसके बाद फिर जो अगला मैच खेला वो भी जीतने में कामयाब हो गए। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिनका जीतने का एक तसलसल था, जीतते चले आ रहे थे, पिछले तीनों मैच वो हार गए। इसी तरह लाहौर की टीम जो है पिछले ये 2 मैच जीते और उससे पहले 2 मैच वो हार चुके थे, और इससे पहले भी इसी तरह की सूरत हाल थी। लेकिन कराची का मैं देख रहा हूँ विन लॉस विन, और अब ऐसा लगता है कि ये जो है सीक्वेंस इसको ही मेंटेन करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप, जब आपकी विनिंग हैबिट डेवलप हो जाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के केस में बड़ी गैरमामूली बात है कि वो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया, जिस तरह से डोमिनेट कर रहे थे, अब वो कल के मैच के बाद से बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। जी वकार भाई। सर, मैंने तो कल ही आपको कह दिया था कि ये मैच कोयटा मेरी फेवरेट टीम जरूर है, लेकिन ये मैच कोयटा जीती नहीं है, इस्लामाबाद ने उनको जितवाया है।
जी बिल्कुल ठीक तो है। अब आपने जहाँ तक फील्डिंग की बात करी तो पूरे पीएसएल के अंदर आप हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड देख लें तो निहायत नाकिस फील्डिंग का स्टैंडर्ड है। और हम जब दुनिया की दूसरी लीग्स और क्रिकेट देखते हैं और वहाँ पे स्टैंडर्ड देखते हैं तो ये बड़ा ही मतलब अजीब सा लगता है कि ये हमारा स्टैंडर्ड जो है इस तरह का चलता रहा तो हम कैसे आगे जाएंगे, क्योंकि आजकल दुनिया में सबसे जो मेन चीज़ है वो फील्डिंग ही मानी जाती है। अब आप ये देखें कि हालांकि ये कैच इतना आसान नहीं था, लेकिन कम से कम जब डाइव मारी है तो कैच को पकड़े। अभी एक शाहीन शाह अफरीदी के नजदीक से गेंद गई, बहरहाल अच्छा, शाहीन ने इसी असना में कैच भी छोड़ दिया अभी जब हम ये बात कर रहे हैं कैच जी। नहीं, उसको कैच इसलिए भी नहीं कहेंगे, इतना आसान नहीं था, लेकिन अच्छा। बहरहाल वो एक था। अब ये दूसरा फील्डर भी आउट हो, बैट्समैन भी आउट हो गया है इनका, सेफर्ड भी, आसिफ ने आउट कर दिया इनको। तो मैंने बिल्कुल कहा ना ठीक है। कराची की टीम भी कोई इतनी आप उसको ना कि अनप्रेडिक्टेबल है। आप 93 पर 2 करके और आप उस दिन कोयटा से मैच हार गए थे, जी। तो ऐसा नहीं होता। आज भी मैं फिर वही जिक्र करता हूँ, कहना नहीं चाहिए कि आईपीएल का मैच मैंने देखा कि 1 रन से फैसला हुआ है आखिरी बॉल मैच में, ओवर के अंदर 1 रन से मैच जीती है आरआर जो हार गई है, और वो दूसरी टीम क्या नाम है जो दोपहर को मैच हो रहा था। तो बिल्कुल ठीक बड़ा जी केकेआर बड़ा उन्होंने कहा। मतलब जी जी जी, चलें ठीक है, ये बात सही है कि उसको देखने के हाँ, और इसके देखने के बाद स्टैंडर्ड पे बड़ा फर्क नजर आ रहा है, हमें PSL का मवाजना करना बिल्कुल होगा ही है। बिल्कुल क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड को बॉलिंग जो। में, फील्डिंग में, बैटिंग में, तीनों चीजों में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, अच्छा जी, 235 रन का टारगेट भी वहाँ पे चेज हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। मुनीर कादरी साहब, अभी जैसे बात हो रही थी फील्डिंग के मेयार के हवाले से, आप इस पे मुतमईन हैं? यकीनन नहीं होंगे, लेकिन इसके ऊपर राय आपकी क्या है? जी कादरी साहब फरमाइए। देखें फील्डिंग का मेयार तो ज़बान की हद तक, चैनल्स की हद तक, और जो हमारे बोर्ड के अहदेदार है उनकी हद तो बेहतरीन जा रहा है कि हर वक्त हम ये कहते हैं जी अब मेयार बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है। यहाँ तक कि फिटनेस के नाम पे कहना नहीं चाहिए, आपको ज़बान में पुशअप वगैरह भी लगवाए गए थे। नहीं, और मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। आपने कहा टीवी की हद तक, टीवी पे आपको किसने कहा कि फिर कौन सा ऐसा नहीं शख्स नहीं है नहीं, नहीं जो ये कह रहा है कि अच्छाई की मैं। बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ सबको अच्छा कहते हुए चैनल पे भी हम बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से नहीं, चैनल पे बैठने से वो हाँ, चीज़ नज़र क्रिटिसाइज नहीं आ हो रही रही। है, ठीक है। वो नज़र नहीं आ रही जो हमारे लोग वहाँ बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। यानी पूरा कोचिंग स्टाफ, एनसीए, पूरी मतलब हमारी कैबिनेट बैठी हुई है, एक से एक बाहर से लाके हमने कोच लाके यहाँ दाखिल कर दिए हैं। कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स कोच बन गए, लेकिन हमारी जो फील्डिंग का मेयार है, जो हम 8-10 साल से मुस्तकिल उर्दू में लफ्ज़ रोना होता है रो रहे हैं, लेकिन इसका कोई सद्देबाब नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ ये जो स्कोर है इस पे तवज्जो न दी जाए, बल्कि ये कि इसके साथ साथ जो एक स्क्वाड हम बनाएं और सेकंड लाइनअप बनाएं, जो यंग खिलाड़ी हैं उनको आगे लाके फिटनेस का और जो उनकी डाइट है और दीगर चीज़ें हैं उस पर बड़ा काम करना पड़ेगा। जो मैंने करीब करीब से देखा है वो ये देखा है कि दुनिया के दीगर खिलाड़ियों और हमारे खिलाड़ियों में बहुत एक बड़ा अजीब फ़र्क है। वो ये है कि वो फिटनेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है ना उस पर वो सारा काम करते हैं, हर किस्म की चीज़ पे जिसमें फिटनेस पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, 12-12 हम राउंड लगाते हैं, हमारे खिलाड़ी 100 कैच पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो लंच और डिनर या किसी प्रोग्राम में आते हैं तो वो बिरयानी से कम बात नहीं करते। जब तक बहुत ये खूब। लोग अपने खाने में और अपनी दीगर जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको सही नॉर्मल नहीं करेंगे और स्पोर्ट्स बहुत खूब के तौर पे अगर नहीं करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो जारी रहेगा। जारी रहेगा। अच्छी निशानदेही आपने की। यकीनन फिटनेस के ऊपर तवज्जो देना और डाइट को मेंटेन रखना ये एक एथलीट का काम है, और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ख़ास तौर पे जो मॉडर्न एथलीट है, मैं यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन दुनिया को सब पता है कि इस वक्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो क्रिकेटर्स हैं वो कितना अपनी फिटनेस को सीरियस लेते हैं और ख़ास तौर पे अपनी डाइट को। चले, मुनीर साहब ने एक तो निशानदेही बिल्कुल ठीक की है। मैं ज़रा कराची के हवाले से मुनीर उल हक साहब आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, क्या ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है? मैं पिछले सालों में देख रहा था, इस दफ़ा देख रहा था तो टीम तो मुझे कभी भी कोई इतनी ज़्यादा बैलेंस नज़र नहीं आई, लेकिन इस दफ़ा ये था कि वार्नर को आपने कैप्टनसी दी, शान मसूद भी, दीगर प्लेयर भी थे, अच्छा बॉलर भी आपके पास आ गया, अब्बास आफरीदी आ गया, हसन अली की अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी बैलेंस नज़र आ रही थी, लेकिन कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आई। तो क्या खोया, क्या पाया इन 10 सालों में, खासतौर पे कराची की टीम ने? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा करें, लोगों की ख्वाहिश ये कि ज़रा इसके बारे में बात कर लीजिए। मुनीर उल हक साहब। देखिए 2020 में इमाद वसीम ने एक दफा ट्रॉफी जितवाई है पीएसएल कराची को, उसके अलावा कराची ने कभी भी कोई टाइटल नहीं जीता। जी। अब पिछले 2-3 साल से तो उनकी कारकर्दगी बहुत खराब थी। इस दफा हमें शुरू में लग रहा था कि शायद शान मसूद ही एज ए कैप्टन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बाद में डेविड वार्नर को बनाया गया। अच्छा, शान मसूद को जो मैचेस खिलाए गए उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, इसलिए उनको बाहर बिठाना पड़ा, वो बाहर बैठे हुए। इस दफा 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने कराची को अभी तक जिस पोजीशन पर नजर आ रही है उसमें हम ऑलरेडी 2 बॉलर्स की बात कर चुके हैं।
प्लस इनके जो जेम्स विंस हैं, इन्हें याद है आगाज में ही इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, फिर एक मैच में और बहुत अच्छा खेले थे। आज भी अभी तक, तो जब तक ये क्रीज पर मौजूद हैं, आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि कराची की टीम को वो है। लेकिन लाहौर की टीम का पल्ला जरूर भारी नजर आ रहा है, साइकोलॉजिकल एज उनको मिला हुआ है। सिकंदर रजा बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत अच्छी करते हैं, इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं लाहौर के लिए। तो शानी शाह अफरीदी बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे हैं हमें। तो पल्ला तो जरूर भारी है, लेकिन जब तक जेम्स विन है। दूसरे एक साद बेग आए हैं, मैं आपको साद बेग के हवाले से बताऊं, पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान थे, ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, विकेट कीपर है, कराची से इनका ताल्लुक है। बड़ा अच्छा पोटेंशियल हमें नजर आ रहा था, इनको मौका मिले लेकिन शायद वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सके। शुमाइल हुसैन, शाहजेब खान, दो अंडर 19 के प्लेयर हैं, उनको भी मौका मिलता रहा तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन आज अगर साथ बेग थोड़ा सा खेल जाते हैं जेम्स विन के साथ, तो कराची के लिए भी अच्छा होगा और हमें खुशी होगी कि अंडर 19 का एक और प्लेयर जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। वकार भाई, आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा ये शान मसूद के केस के हवाले से भी ज़रा लोगों के सवाल हैं। ये क्या प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा? एक सीज़न के अंदर मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते वक्त बड़े प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे थे और लग रहा था कि अब उन्होंने एडजस्ट कर लिया है, या ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है इसके हवाले से उन्होंने अपनी बैटिंग को उस तरह से मोल्ड कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अब बड़ा सोचने पर मजबूर है कि आया उनको टीम में रखना भी चाहिए या नहीं, और कराची की टीम में इस वक्त वो रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है, खेल भी नहीं रहा है। तो ये तो बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि अब तो मॉडर्न डे क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो प्लेयर्स अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, फिटनेस लेवल को बढ़ा रहे हैं, अपनी टेक्निक के अंदर जो है इम्प्रोवाइजेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे खिलाड़ी पीछे ही जाते जा रहे हैं। जी वकार भाई, इसकी क्या वजह समझ में आती है? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि शान मसूद खासकर वनडे के लिए, व्हाइट बॉल के लिए तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, और उनको खेलना चाहिए था, और उन्होंने जब मुल्तान से खेले और कप्तानी भी कर रहे थे तो उसमें वो परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि शायद मेरे ख्याल 2 मैच खेले हैं शायद वो जी अभी जी तक है, और तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं कर सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको चांस देना चाहिए, और अगर उनको खिलाएं और उनको ओपन या वन डाउन कराएं तो वो जरूर रन करेंगे, क्योंकि वो उनके पास स्ट्रोक्स भी है और उनके पास वो एबिलिटी है कि वो रन कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल से उनको अभी इतना मौका नहीं मिला है, और मौका मिले तो वो जरूर रन करेंगे, और मुझे वो पसंद है व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये 67 के ऊपर 2 आउट हो चुके हैं, 5.5 ओवर्स का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और जेम्स विंस और साद बेग जो हैं वो इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। तो ये बड़ा इम्तिहान है कराची की टीम के लिए कि वो कैसे इस मैच को जो है वो पार लगाते हैं। और अगेन जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले कि टॉस बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टॉस के हवाले से ज़रा मुनीर कादरी साहब से मैं ये सवाल करूँगा। मुनीर साहब, ये ज़रा फरमाइए, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का ऑप्शन, ज़्यादातर टीमें जो हैं वो बॉलिंग को तरजीह दे रही हैं, इसकी क्या वजह समझ में आती है? एक तो वहाँ का आपको मालूम है कि जो पिंडी की पिच और वेदर था और जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल लाहौर में आके चेंज हो गया। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा वो जो पिच लाहौर में दिखाई दी, उसके अंदर मॉइस्चर और तेज़ बॉल से ज़्यादा जो कट कर रहे हैं बॉल को और जो सीम के साथ कर रहे हैं गेंद को और जो बॉल को मूव करते हैं, उनको ज़्यादा कामयाबी हो रही है। सेकंड नंबर पे ये है कि पहले बैटिंग करने के वक्त 150 से 170 का तकरीबन स्कोर जो है वो नज़र आ रहा है हमारे लिए इस वक्त। आज के मैच में थोड़ी सी अलग इसलिए ये आपको लगेगा कि इसमें स्ट्रेटजी दोनों टीमों की ये थी कि पहले लाहौर ने जब बैटिंग ले ली और कराची ने दे दी, तो उन्होंने कहा कि आज हमने एक लंबे स्कोर के साथ कोशिश करनी है, और उसमें वो कामयाब भी हो गए। उनकी कामयाबी में मजीद इजाफा जब हो गया जब पता चला कि मैच रुक गया और 15 ओवर तक का ही जो है रुक गया। जब हमारे पास कम से कम ओवर रह जाएंगे और हमारी विकेटें बची हुई होंगी तो हमारे स्ट्रोक जो है वो प्लेयर जो है वो आराम से खेल लेते हैं। ठीक। और जब शुरू में टॉस जीत कर जो है बैटिंग दी है कराची ने, मेरे ख्याल में यही नज़रिया था कि कोशिश करते हैं कि इनको रेस्ट्रिक्ट करें और कम से कम स्कोर पे 140-50 पे आउट करें, और फिर हम थोड़ी सी बैटिंग को 5-6 ओवर, तो जैसे कभी आपने देखा कि शुरू के ओवर तो उन्होंने सही खेले, तो वो शुरू से ओवर खेल के अगर एक आध लैच भी हो जाता तो वो 7-8 के एवरेज से करके 160 रन कर लेते। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि इस पर जो कराची की पोजीशन है, विकेटें गिरने पर तो ज़रूर इंतज़ार है कि लाहौर जो है वो आराम से इसको हाथ में ले लेगी, लेकिन अगर विकेटें बचने में कामयाब हो गई और 9-10-11 के रन से अगर ये हर ओवर खेलते रहे तो मेरे ख्याल में 14 ओवर तक जो है ये ले जाके अपना स्कोर कर सकते हैं, पूरा हो सकता है। ठीक है, इसी असना में जेम्स विंस जो हैं वो आउट हो गए, ये हमें भी बताया गया। तो ये है जी, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और ये के बाद दीगरे विकेट जो है वो गिर गई कराची की।
और जनाब जेम्स विंस अभी कुछ देर पहले ये बताया गया कि वो भी आउट हो गए। तो अब ये देख रहे हैं नए आने वाले खिलाड़ी के ऊपर कितना प्रेशर होगा, और क्योंकि जब आप चेस करने जाते हैं तो सूरत हाल आपके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है। मुनीर उल हक साहब, आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रा फरमाइए। नहीं, ये बहुत बड़ी विकेट मिल गई है लाहौर को। मैंने आपसे कहा था जेम्स विंस अगर रहते तो कराची का हौसला रहता। हालांकि अभी भी औसत बहुत अच्छी है, 11+ के एवरेज से पर ओवर ये खेल रही है कराची की, लेकिन जेम्स विंस का आउट होना मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इनकी विकेट और कैच भी बड़ा अच्छा लिया सिकंदर अजहर ने। बांग्लादेशी बॉलर रिशाद बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेग स्पिनर एक नया दरियाफ्त है। तो ये एक बहुत बड़ी विकेट मिल गई है लाहौर को, और इसके बाद लाहौर की टीम तो हम कह सकते हैं कि अब लाहौर का पलड़ा इस मैच को जीतने के लिए काफी भारी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, बैटिंग में अभी भी ऑप्शन है, क्योंकि खुशदिल, इरफान खान नियाजी और मोहम्मद नबी जो कि ऑलराउंडर हैं, ये अभी मौजूद हैं। और फिर उनके बाद आएंगे आमिर जमाल, जो कि मेरा ख्याल है माजी में एक आध मैच मैंने ऐसे देखा है जिसमें वो बैटिंग की है उन्होंने, तो शायद क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर उनके पास मौका है तो शायद वो कर सकते हैं। तो बैटिंग मेरे ख्याल में अभी भी मौजूद है। जी मुनीर उल हक साहब। नहीं, बिल्कुल बैटिंग तो है। नबी ने भी बैटिंग की थी, खुशदिल भी अच्छी बैटिंग करते हैं, इरफान नियाजी एक ही मैच में बैटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज उनके पास मौका है कि थोड़ा सा अपनी, अगर हम उनमें है सलाहियतें जो हम समझते थे कि हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, तो वो दिखाएं। लेकिन अब थोड़ा सा मैच जो है वो प्रेशर गेम भी हो गया है, और इस प्रेशर में फिर तेज रफ्तारी से खेलना इतना आसान नहीं होता। तो अभी स्टिल चीजें हैं, लेकिन लाहौर की टीम का थोड़ा सा एज नजर आ रहा है, बिकॉज के इम्पोर्टेंट विकेट, वार्नर की विकेट गिर गई, सिम साइफर्ट आउट हो गए, स्पेशली जेम्स विंस आउट हो गए। तो लगता तो ये है कि लाहौर की टीम अभी थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में है। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, खुशदिल शाह भी मैच जितवा सकते हैं, नबी भी मैच जितवा सकते हैं, कुछ हो सकता है। अब ये देखना होगा, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग है इस वक्त में। बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो रहा है। वकार भाई, आपसे पूछूंगा अब जरा, ये खुशदिल शाह की बात हो रही थी पिछले मैचेस के अंदर, आगाज में तो ऐसा लगा कि कराची को कोई मैच विनर मिल गया है, लेकिन एक चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा कमी है वो है कंसिस्टेंसी की। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है, जैसे कल हसन नवाज की बैटिंग है उससे आगे उम्मीद नहीं की जा सकती। माजरत ये अब तक की ऑब्जर्वेशन है कि वो अगले मैचों में, आने वाले मैचों में अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो उससे निकाल लेंगे, ऐसा महसूस नहीं होता। वो किसी भी खिलाड़ी के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता। खुशदिल के बारे में क्या राय है आपकी, वकार साहब? देखिए, खुशदिल जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं तो उनसे बड़ी उम्मीद है, और उनसे बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था जब वो सिलेक्ट हुए थे जी, और वो सही भी क्रिटिसाइज किया गया था कि आप एकदम निकाल देते हैं और एकदम लेकर आ जाते हैं जी। लेकिन अब जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो किसी वक्त भी मैच में वापस टीम को ला सकते हैं। बिल्कुल और ठीक है। ये बड़ा इसके अंदर ना बड़ा जरूरी है, और मैं समझता हूँ। लेकिन कराची की टीम को मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि ये इसमें कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, और ये हमेशा कोई इस तरह है कि कोई मैच जीत जाते हैं, नहीं जीत जाते, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी PSL में नहीं रही है। और अभी ये जो 2-3 मैच लास्ट भी खेले कोई इतना अच्छा नहीं है, यानी बड़े आराम से अभी तक कोई मैच नहीं जीते हैं, बल्कि आराम से हार गए, जीता हुआ मैच ही है। तो ये आप जैसे आज इन्होंने इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी अब ये इनकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड मकसद लग ये रहा है कि बाकी क्रिकेट है, मैंने कहा इनको खुशदिल शाह और इरफान नियाजी में वो एबिलिटी है जो अभी तक नजर नहीं आई है, लेकिन इरफान नियाजी में कि ये मैच को ले जा सकते हैं, जिता सकते हैं। अब साथ में अभी तक तो कोई रन थे नहीं, अब आज देखिए क्या करते हैं। अभी तक तो जो इन्होंने 2-3 शॉट खेले हैं, मैंने जो देख रहा हूँ वो अच्छे उन्होंने इनिंग खेल रहे हैं। बहरहाल अब मजा जब है जब कराची को ये मैच जिताकर अब बिल्कुल आ जाए, और बिल्कुल ठीक है मैच को करके। जी। कादरी साहब आप फरमाइएगा। अब जैसे बात हो रही थी कि आपके पास कंसिस्टेंट खिलाड़ी नहीं है जो मैच विनर जिनको कहा जा सके। खुशदिल ने पिछले मैचेस में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जिसको देखकर लगा कि कराची के लिए मैच विनर हो सकते हैं। वकार साहब ने अभी ये कहा कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, और ख़ासतौर पे कराची की टीम बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, मैच विनर। देखिए, पहले तो कराची की टीम के लिए जो बात मशहूर थी, और इस दफ़ा खैर बहरहाल इतना ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया, वो कि ये हार जीत दोनों तरफ प्लस माइनस चल रहे हैं इस दफ़ा, और इतनी बुरी कारकर्दगी इनकी नहीं रही है। लेकिन मसला ये है कि जिसे कहते हैं ना कि प्रोफेशनल अंदाज में अपनी टीम को
सामने लाना और आवाम और शायकीन के दिल में जगह रखना, वो अभी तक इस पर कामयाब नहीं हुए हैं। यानी नॉन सीरियस जिसे कहते हैं ना कि सीरियस नहीं है इनकी टीम की मैनेजमेंट। हमें लगता है कि वो फैसले नहीं कर पाती जिससे एक टीम एक दफ़ा ही बूस्टअप हो जाए। जैसे कि कोयटा गिलेटर्स को आपने देखा कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंदाज में अपने आप को इस दफ़ा पेश करने में कामयाब हुई है, और कई जगहों पे आपने देखा होगा कि उनके खिलाड़ी जो है वो बहुत चढ़ के खेले हैं, और उनकी सबसे बड़ी कारकर्दगी की बुनियादी वजह ये थी कि उनके कुछ बहुत अच्छे ऑलराउंडर के साथ साथ 3-4 उनके मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर जो है उन्होंने काफ़ी नपीतुली बॉलिंग करके उनको मौका दिया है। इसी तरह बैट्समैन जो है अगर किसी ने 100 नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन 35, 40, 50, 45 करके 3-4 पार्टनरशिप लग के उनकी टीम को जितवाने में कामयाब हुए हैं। अब कराची के अंदर यही प्रॉब्लम है, जैसे वकार भाई ने खासतौर पे कहा कि हम किसी खिलाड़ी से तवक्को तो रखते हैं कि ये जो है 40 कर देगा, 50 कर देगा, लेकिन वो 10 रन करने के बाद और बहुत अच्छी शॉट खेलने के बाद एक दफ़ा ही चौथी गेंद पे या सेकंड ओवर पे वो आउट हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो जीत तक नहीं ले जा पा रहा टीम को, मैच फिनिश नहीं कर पा रहा। अब मोहम्मद नबी है जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, इरफान है, ये सब लोग ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि एक क्लब क्रिकेट से लेके और वर्ल्ड क्लास क्रिकेट तक आप देखें जितने ओवर आप पे कम होते रहेंगे और अगर विकेटें आपके पास प्लेयर्स की मौजूद होंगी और एवरेज करीब करीब आपका प्लस माइनस चल रहा होगा तो आप उसको टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर 12-13 रन का टारगेट हो गया और हर इंटरवल के साथ जो है विकेट जो है वो आप कोलैप्स होती रही, तो फिर मेरे ख्याल में कराची को 15-20 रन का झटका लग जाएगा। 15 और 20 रन का झटका लग सकता है। जी मुनीर उल हक साहब, आखिरी जुमला मैच के हवाले से किसके हक में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और फिर ये कि ये आगे बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर भी होती चली जाएंगी आने वाले वक्त में। जी मुनीर उल हक साहब। यार 41 बॉल्स पर 77 चाहिए, और साद बेग भी अच्छा खेल रहे हैं, 2-3 अच्छे शॉट्स उन्होंने लगाए हैं। इरफान नियाजी के लिए अपने आप को प्रूव कराने का मौका है, फिर नबी और खुशदिल भी हैं, तो अभी हम कह सकते हैं 50-50 और 55-40 इन फेवर ऑफ लाहौर, लेकिन बहुत ज्यादा मैच अभी वो नहीं हुआ। ये 2-3 ओवर और ये खेल के अच्छी पार्टनरशिप हो गई तो कराची के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। जी वकार भाई, आखिरी जुमला। मैं समझता हूँ कि जिस तरह सात एक बैटिंग कर रहे हैं और रन 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा दिए, 2 छक्के, और अब जो मैच जो है ना बड़ा अच्छा हो गया है, एवरेज भी ज्यादा नहीं है, और ये रन अब कराची को करने चाहिए मेरे हिसाब से। अब इनको यहाँ पर इस पोजीशन में लाके हारना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करीब जाकर हारना नहीं चाहिए। कादरी साहब। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो अभी आपको बताया था कि अगर 10-11 रन के एवरेज से चलते रहे और अगर विकेटें नहीं गिरती और इवन 9 साढ़े 9 एवरेज हुआ तो उस सूरत में 11-12 रन भी आखिर में बन सकते हैं जब आपके पास 3-4 विकेटें बाकी हो। ठीक हो गया। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये मैच बहुत अच्छा होगा और कराची लाहौर का टाकरा इंडिया और पाकिस्तान का कहलाता है, वो वाकई क्राउड को जो है एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। 11 गेंदों पर 23 रन साद बेग ने कर दिए। मैच देखेंगे, वक्त क्योंकि हमारा खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मुनीर कादरी साहब का, वकार हुसैन साहब का, मुनीर उल हक साहब का, तीनों मेहमानों का, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने आएंगे तो फिर और दीगर मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।